नमस्ते एवरीवन, दिस इज हिमांशु सिंह और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये चैनल स्पेशली स्कॉलरशिप्स के लिए ओपन कर रखा है। स्कॉलरशिप रिगार्डिंग अंडर ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी या फिर पीएचडी या फिर कोई भी पार्ट टाइम इंटर्नशिप या फिर कोई भी फुल टाइम इंटर्नशिप या किसी भी तरीके की अगर स्कॉलरशिप होती है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसके हम टॉपिक का नाम अगर मैं बताऊं तो स्कॉलरशिप का नाम डिस्कस करेंगे, कौन सी कंट्री उसको प्रोवाइड कर रही है, बेनिफिट क्या है स्कॉलरशिप के, कवरेज क्या होगी, फुल होगी या पार्शियल होगी, एलिजिबल कंट्रीज़ क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या अगर रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे करना है और डेडलाइन क्या है, इंग्लिश स्कोर जरूरी है कि नहीं जरूरी है तो कौन सी लगेगी, आइल्स लगेगा, टॉफल लगेगा, ड्यूलिंगो लगेगा या फिर कोई और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में लगेगी या नहीं लगेगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, स्कॉलरशिप का नाम है आज का जो है ब्रूनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसकी कंट्री है ब्रूनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसमें ट्यूशन फीस जो है 100% वेव्ड ऑफ है। 1 रुपये भी आपको ट्यूशन फीस के रूप में देनी नहीं है। ट्रैवल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली फ्री है, यानी कि एयर फेयर आपको मिलेगा अप एंड डाउन का। मंथली स्टाइपेंड अगर मैं बात करूँ BND में $500 मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 31,000 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है इसमें। अगर मील अलाउंसेस से मैं बात करूं तो पर मंथ आपको 150 BND मिलने वाला है, यानी कि अराउंड 9300 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलने वाला है। बुक के अलाउंसेस में बात करूं तो BND $600 मिलने वाले हैं पर ईयर। 38,000 रुपीज़ आपको बुक्स परचेज़ करने के लिए आपको मिलेगा। एकोमोडेशन रहना आपका कम्प्लीटली फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, यानी कि इसमें आपका ट्यूशन फीस मिल गया, ट्रैवल कॉस्ट मिल गया, मंथली स्टाइपेंड भी आपका हो गया 31,000। आपके अदर खर्चों के लिए मील अलाउंसेस, खाने की होगी व्यवस्था, बुक के लिए होगी व्यवस्था, एकोमोडेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपका कम्प्लीटली फ्री हो गया, यानी कि कम्प्लीटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। एलिजिबिलिटी की अगर एलिजिबल कंट्रीज़ की अगर बात करूं तो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो भी इंटरनेशनल का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और क्राइटेरिया की अगर बात करो तो एज का एक फाउंडेशन है कि स्टूडेंट को 18 to 25 के बीच में ही होना चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन नहीं है। 18 मिनिमम एज है और 25 ईयर्स ओल्ड मैक्सिमम एज है अगर आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट बी अंडर 35 ईयर ओल्ड टिल जुलाई 2022 फॉर द PG डिप्लोमा, PG डिग्री प्रोग्राम। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी परमानेंट, मीन्स अगर आप किसी और कंट्री को बिलोंग करते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आप सेम कंट्री में अगर हो तो अलाउड नहीं हो। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर ग्रांट स्कॉलरशिप। देखिए, स्कॉलरशिप का मेन बेनिफिशियल यही होता है कि स्कॉलरशिप अगर एक स्टूडेंट को मिलती है तो एक स्टूडेंट के पास एक ही स्कॉलरशिप रहे। स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलती है, आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से मिलती है, आपके इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू प्रोसेस है तो इंटरव्यू के रिकॉर्ड पे मिलती है, या GRE या TOEFL, इसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर कोई बंदा GRE में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है, एकेडमिक्स उसकी बहुत अच्छी है, तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर वो मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अगर एक ही बंदे के पास सारी स्कॉलरशिप चली जाएगी तो बाकियों को चांसेस कम हो जाएंगे, इसीलिए ये क्लॉज एक डाला जाता है। मोस्टली 99.99% स्कॉलरशिप में यही क्लॉज है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, देन अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप आप पहले से ले रखा है आपने, तो उसको आपको वेव ऑफ करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपको एक स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई है देन गो विथ इट, और अगर किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई मत करो अनलेस वो उससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में बात करूँ तो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर। पहली चीज़ है कि पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सर्टिफिकेट्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट्स जो आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आप जर्मन और किसी फ्रेंच, किसी और लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर किसी और भी लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराइए ट्रांसलेशन करवा करके, उसके बाद उसको अपलोड करिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जिसको SOP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको लगेगा। SOP बनाने का तरीका आप एक बार गूगल कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट की अगर बात करूँ तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट से जो आपको या गवर्नमेंट एजेंसी से जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस स्टेटमेंट,
सिक्योरिटी क्लियरेंस असेसमेंट लाइक काइंड ऑफ पीयूसी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पीसीसी जो होता है, जो मोस्टली लोग विदेश जाने के लिए जो जॉब करते हैं वो पीसीसी बनवाते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस स्टेटमेंट वो भी ये पुलिस से ही आपको बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और एक रेफरेंस लेटर होना चाहिए। रेफरेंस लेटर 2 होने चाहिए, एक आपके एकेडमिक से, प्रेफर करिए कि एकेडमिक से ही आपको रेफरेंस लेटर मिले। एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बताता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करिए। लास्ट स्लाइड पर भी मैंने क्यूआर और एक लिंक दे रखा है, वो क्यूआर स्कैन करके भी आप उस लिंक पर थ्रू जा सकते हो, दोनों लिंक सेम टू सेम है। उस लिंक पर क्लिक करोगे या फिर क्यूआर को लास्ट स्लाइड से स्कैन करोगे, पूरे फॉर्म को केयरफुली फिल करोगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रीवियस स्लाइड्स पर बताए हैं। पहला और दूसरा चॉइस ऑफ प्रोग्राम बताओ, उसमें अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप होती है ना, ये स्टेट प्रोवाइड कराती है या फिर कोई कंट्री प्रोवाइड कराती है, ठीक है, या फिर कोई एक यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें गवर्नमेंट की इस स्कॉलरशिप के अंडर में जितने भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट वहाँ पर दिया होगा, पहले यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करो और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप वो सेलेक्ट करो। 2 चॉइस बताने हैं। इफ़ फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सबमिट द सिक्योरिटी क्लियरेंस स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टेटमेंट, जिसको नो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टेटमेंट करते हैं। लाइक ही सेड, जो इंडिया में हम लोग पीसीसी बोलते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और कोई भी आप अटैचमेंट यहाँ पे फाइल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसकी मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो 10 MB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है उस पर। तो आप कोशिश करना है कि आप कंप्रेस करके, अगर कोई स्टेटमेंट, कोई फ़ोटो, कोई इमेज जो PDF में कन्वर्ट करने के बाद 10 MB से ज़्यादा की हो रही है, तो उसको एक बार आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, ilovepdf.com या फिर abcdpdf.com। इस पे जाओगे और बहुत ही ईजिली फाइल कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। डेडलाइन जो है 15 Feb की है, तो अभी आपके पास पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है। आज है 13th, ठीक है, तो आपके पास पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है। आप इसमें सारे PCC वगैरह बनवा लो, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, मोस्ट लोगों के पास नहीं होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कर दूँ। बाकी सारी चीज़ें आप देख लो एक बार, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो येस, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूरी है। 5 तरीके के इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है ग्रेड C6 इन इंग्लिश लैंग्वेज एट GCE O लेवल एग्जामिनेशन। बहुत तरीके के इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें ग्रेड C6 चाहिए आपको GCE O लेवल सर्टिफिकेशन में। अगर आपको उसका नहीं पता है तो गूगल कर लेना एक बार, वहाँ से कर लेना। ग्रेड B चाहिए IGCSE में, जैसे सेकेंड लैंग्वेज अगर किसी की होती है इंग्लिश, तो या फिर अगर प्राइमरी लैंग्वेज नहीं होती तो उसको IGCSE से एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें ग्रेड B कम से कम तो होना ही चाहिए। ग्रेड A हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली लोग IELTS देते हैं या TOEFL देते हैं या Duolingo देते हैं, तो IELTS आपका अलाउड है यहाँ पर। आपका मिनिमम जो बैंड होना चाहिए IELTS में वो 6.0 का होना चाहिए। TOEFL भी आप दे सकते हो। मिनिमम ओवरऑल स्कोर, जैसे कि उसमें होता है ना कि आप स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में क्या क्या सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपकी होनी चाहिए स्कोर TOEFL में वो मिनिमम 550 होनी चाहिए, तो आप अलाउड हो। या बैंड B2 आप UBC इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप बैंड B2 भी अगर सर्टिफिकेट रखा है आपने तो भी आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप IELTS या TOEFL के एग्ज़ाम दो। IELTS दो क्योंकि 60 to 80% कंट्रीज़ में IELTS अलाउड है और TOEFL भी अलाउड है, तो आप IELTS के लिए जाओ, IELTS का एग्ज़ाम दो एंड आपका चांसेस बेटर है कि हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, इस वेबसाइट पे जाओ, जो ऊपर docs.google.com एक डॉक्यूमेंट गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को फिलअप करोगे, आपको एक मेल आएगा। मेल आने के बाद आपको इसी गूगल फॉर्म में आपको चॉइसेस भरनी होंगी, ठीक है। और उसके बाद मेल आएगा, मेल पे भी एक लिंक आएगा, वहाँ से एक पूरा एक फॉर्मेट आ जाएगा और उसके बाद आप आगे कर जाओगे। और या फिर ये QR स्कैन कर लो, ये गूगल फॉर्म का QR है, यहाँ पे QR से भी आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड आगे प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको कोई और इशू आता है तो आप मुझे बताना। पैसे की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फीस येस डिपेंड अपॉन कोर्स और डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप किसी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पैसे लगेंगे और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए और भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।